ओम नमो भगवती वासुदेवाय। हे प्रभु नारायण, हे द्वादशी के अधिष्ठाता, आज यह बारी मेरी नहीं, आपकी कृपा की धारा बने। हे भक्तों, आज हम कोई साधारण कथा नहीं सुनने जा रहे। आज हम उस द्वादशी की कथा सुनेंगे जो ग्रंथों में नहीं, आंसुओं में लिखी गई थी। यह कथा है एक टूटे हुए जीवन की, एक न थमने वाली प्रतीक्षा की और उस भक्ति की जिसके आगे भगवान को स्वयं झुकना पड़ा। कृपया मन को शांत करें, हृदय के द्वार खोलें और इस कथा को सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें। जय श्री हरि। बहुत प्राचीन समय की बात है, इतनी पुरानी कि तब घरों में ताले नहीं होते थे और दिलों में कपट कम। एक छोटा सा गांव था, नीरवपुर। नाम के अनुसार ही शांत, धीमा और थोड़ा उदास। नीरवपुर किसी राजा की राजधानी नहीं था, न वहाँ बड़े मंदिर थे, न सोने के कलश। लेकिन वहाँ एक बात विशेष थी, वहाँ ईश्वर को पाने की भूख थी। उसी गांव में रहती थी एक स्त्री, सावित्री। दिखने में बिल्कुल साधारण, सांवला चेहरा, पतली काया, आँखों में अस्थाई थकान। लेकिन उन आँखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे वर्षों का दुख शांत होकर बैठ गया हो। सावित्री विधवा थी। पति का देहांत केवल मृत्यु नहीं था, वह उसका पूरा संसार था जो एक दिन उससे छिन गया। उस दिन भी द्वादशी थी। आकाश साफ था, पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन सावित्री के लिए वह दिन कभी उजला नहीं रहा। उसका पति तेज बुखार में तप रहा था। सावित्री ने पूरी रात भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि इसे बुलाना ही है तो मुझे भी साथ ले जाइए। लेकिन प्रभु की लीला कुछ और थी। सूर्य उगा और उसके साथ सावित्री की मांग का सिंदूर हमेशा के लिए मिट गया। पति की चिंता शांत हुई, गांव लौट आया। सबने कहा, अब जीवन खत्म समझो। लेकिन उसी रात सावित्री ने एक संकल्प लिया। मंदिर के कोने में बैठकर उसने कहा, हे नारायण, आज आपने मुझसे सब कुछ ले लिया, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं, इसलिए अब मैं केवल आपकी हूँ। उस दिन से द्वादशी सावित्री का जीवन बन गई। सावित्री हर एकादशी करती, पर द्वादशी पर वह टूट जाती। वह दिन उसके लिए वियोग और विश्वास का संगम था। वह न सिर्फ उपवास करती, बल्कि पूरे दिन मौन रहती, केवल एक वाक्य बोलती, ओम नमो नारायणाय। एक वर्ष भयानक अकाल पड़ा, खेत सूख गए, कुएं खाली, लोग पलायन करने लगे। सावित्री के घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। पड़ोसन ने पूछा, आज द्वादशी है, कुछ तो खा लो। सावित्री मुस्कुरा दी, आज नहीं खाऊंगी, शायद कोई और खा ले। द्वादशी की रात थी। मंदिर सुनसान, दीपक बुझा, घंटी खामोश। सावित्री आई। उसके पास न फूल थे न प्रसाद। उसने अपनी साड़ी की पल्लू से मूर्ति साफ की और बोली, हे प्रभु, आज मैं खाली हाथ आई हूँ, पर मेरा हृदय पूरा आपका है। उसकी आँखों से आंसू टपकने लगे। तभी दीपक स्वयं जल उठा, हवा थम गई। मंदिर में एक दिव्य सुगंध फैल गई। एक स्वर गूंजा, सावित्री।
सावित्री काँप गई। भगवान, तू हर द्वादशी रोती क्यों हो? सावित्री, क्योंकि उस दिन मैं सब खो बैठी थी और आज मैं सब पा चुकी हूँ। भगवान की आंखें भर आई। भगवान बोले, माँ, मैं तुझे वर दूंगा। सावित्री बोली, हे प्रभु, मुझे कुछ मत दीजिए, बस जिस घर में आंसू हो वहाँ आप स्वयं पहुँचना। अगले दिन से चमत्कार होने लगे। भूखे को अन्न, टूटे को सहारा। लोग कहने लगे, यह स्त्री नहीं, यह द्वादशी है। भगवान विष्णु ने कहा, जो इस तिथि पर बिना स्वार्थ मुझे याद करेगा, मैं स्वयं उसके जीवन में उतर आऊँगा। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो अगली द्वादशी केवल व्रत न करें, थोड़ा समर्पण भी करें, क्योंकि भगवान आज भी सावित्री खोज रहे हैं। जय श्री हरि। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।